हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2022 का जो होगा कैसे होगा और कब होगा, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लाइव आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं इस वीडियो में दो चीज़ें बात करने वाला हूँ, जिसमें ये होगा कि आपको दो चीज़ें मिलेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड होगा। मैं दो चीज़ ही बात करूँगा। आगे चलते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे आगे वीडियो में क्या होता है। चलिए आगे देखें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले देखेंगे कि बिहार पैरामेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। सबसे पहली बात कि आपको जो आप लोग एग्ज़ाम में आप लोगों ने क्या दिया था, एडमिट कार्ड आपके पास था, जो वो एडमिट कार्ड लगेंगे। जो आपने एग्ज़ाम दिया था 2022 में इंटरनेट में, उसमें एडमिट कार्ड पे क्या था, आपको इन्विजिलेटर का सिग्नेचर था उसमें, और वो था। और जब एक क्या और है, एक पार्ट 1 और है कि पार्ट ए और पार्ट बी का फ़ोटोकॉपी लगेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म भरते वक्त, जो जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें 4-5 पेज का कुछ कॉपी दिया होगा, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी लिखा हुआ होगा। इस तरह से आपको उसमें दिया होगा, तो इस तरह से दिया हुआ होगा, तो हम लोग उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र है तो आप जाति प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, आपको एकदम कंपलसरी है। आवासीय प्रमाण पत्र है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इसमें और दो चीज़ें आपको खुल के वापस आती है कि आपको मैं बता दूं कि ये जो हो तीनों आपको 3 से लेकर जो 5 तक क्या है, ये सब आपको वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब 2021-2022 का ही होना चाहिए, जो 6 मंथ बिफोर बना हुआ होना चाहिए ये, ठीक है। अगर किसी को 6 मंथ नहीं है, आप तत्काल बनाए हैं, तो तत्काल का वैलिडिटी 3 मंथ रहता है, और 3 मंथ वाला भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पुराना है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सकता है, लेकिन मे बी उस वहाँ पे कहा जाएगा कि आपको करंट में बनवा करके मुझे ये पूरा दें, ठीक है। एक चीज़ें और वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ें और हैं कि आपको EWC, OBC और EBC ये जो होना आपको बना हुआ ना चाहिए। आपको EWS जो बना है वो SDO से वेरीफाई होना चाहिए। OBC भी जो बना हुआ है आपको SDO से वेरीफाई होना चाहिए। EBC भी बना हो जो EBC से वेरीफाई, मतलब कि SDO से वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ों SDO लेवल का ही होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा इसे आपके जो आरक्षण की पद्धति जो है आपको रद्द कर दी जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला पॉइंट में। तो आपका 10th का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। 10th का एडमिट कार्ड सबको पास होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिसे हम औपबंधिक प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये होना चाहिए। मार्कशीट होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, इस तरह का 10th का होना चाहिए। ये इतना 10th का, ये जो है आपको जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रहा हूँ उसको आप 2-2 कॉपी या 3-3 फ़ोटो कॉपी आप जमा करा करके ले जाएं, और ओरिजिनल भी ले जाएं। ओरिजिनल भी वहाँ पे चेक होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से आपके पास ये भी होना चाहिए। ये 12th का अगर बात करूँ तो 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, अगर प्रोविजनल औपबंधिक प्रमाण पत्र की बात करते हैं और माइग्रेशन का भी बात करते हैं, तो दोनों एक ही में रहता है। ये एक बड़ा पेज रहता है, इसमें से कटा हुआ, नीचे माइग्रेशन रहेगा, ऊपर औपबंधिक प्रमाण पत्र। माइग्रेशन का भाग जो होगा छोटा होता है, और औपबंधिक प्रमाण पत्र का जो भाग होता है बड़ा होता है। तो क्या करेगा, पेज को यहाँ से काट देगा और नीचे वाला ले लेगा और ऊपर वाला आपको दे देगा, या इसका औपबंधिक प्रमाण पत्र को दे देगा और माइग्रेशन आपको ले सकता है, ठीक है। आगे चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके पास ये होना चाहिए, मार्कशीट भी होना चाहिए 12th का, TC होना चाहिए 12th का। अब जो बच्चे कहते हैं कि आपको TC लगेगा कि CLC लगेगा, तो TC लगेगा बच्चों कि आपने 12th के बाद ये करने जा रहे हैं तो आपको TC देना पड़ेगा। TC का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या 10th के बाद जब जो ये 12th के बाद आप कहीं भी जाते हैं तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो TC लेकर के जाते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बात करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप एक पैरामेडिकल का कोर्स कोई करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज, CSG, NM कोई भी कोर्सेज करते हैं, तो आपको
CLC लेना पड़ेगा। CLC जो है कॉलेज देती है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्नातक के बाद ये मिलता है। आपके पास 4 फ़ोटो होने चाहिए और फ़ोटो पे जो वो फ़ोटो जो आपके पास एडमिट कार्ड पर है और आपने जो फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त दिया था, ठीक है, वो आपके पास सिग्नेचर मिलना चाहिए, सिग्नेचर मिलना चाहिए, हाँ, सिग्नेचर मिलना चाहिए। आपके पास पेन होना चाहिए, खुद का पेन होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद का पेन नहीं रहेगा तो आप कितना वहाँ पे मांगेगा। 50 ml का सैनिटाइज़र और मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोविड बढ़ रहा है इसको देखने के लिए। चलिए आगे हम कुछ और बताते हैं जो आपको कुछ मदद हो जाए। तो आपके पास अगर सब सारा डॉक्यूमेंट्स है तो आपका उस जो सारा डॉक्यूमेंट्स का 4 कॉपी, जो 4 फ़ोटो कॉपी ज़रूर ले ले। और ओरिजिनल अगर वहाँ पे जमा लेता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको जमा लेता है, तो ओरिजिनल जमा करके उसका स्लिप भी ले लें। कोई बच्चे जो है स्लिप नहीं लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेते हैं, स्लिप नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे स्लिप की मांग करनी है। अगर नहीं देता है तो उसका नंबर, किसी तरह का कोई ईमेल, सारे चीज़ जो वो ले लेना है, ठीक है। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको डाउनलोड कैसे करना है उसको अब आगे बारे में हम वीडियो के बारे में बताते हैं। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करते हैं, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए ये वीडियो देखें।